कक्षा 11वीं, विषय रसायन शास्त्र। इसका अध्याय 1 है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसमें हम आज 2 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं। तो चलिए इनके 2 अंकों के प्रश्नों को हल करते हैं। क्या है इसमें? तो पहला प्रश्न है, यदि प्रकाश की गति 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है तो प्रकाश द्वारा 2 नैनो सेकेंड में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। तो हमको क्या निकालना है? यहाँ पर समझ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या दूरी निकालना है। तो हम दूरी बराबर जानते हैं, यहाँ चाल गुणे समय या गति गुणे समय, यहाँ गति लिखा इसलिए गति लिख दिए हैं। तो यहाँ गति कितनी है? ये है 3 गुणे 10 की घात 8, तो गति लिख दिए 3 गुणे 10 की घात 8। और यहाँ पर समय कितना है? ये 2 नैनो सेकेंड है, तो 2 लिख दिए। नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9, तो समय को लिख देंगे 2 गुणे 10 की घात -9। अब हम इसमें गुणा कर देंगे, तो 3 का 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो गया। अब घात को हम कैसे हल करेंगे? यहाँ पर 9 में से 8 को घटा देंगे तो 10 की घात -1 आ जाएगी, और 10 की घात -1 का मतलब हो गया 6/10, वो 10 को नीचे लिख देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0.6 मीटर। इस तरह से यहाँ पर इसकी दूरी आ जाएगी, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। इसके बाद यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं, स्थिर अनुपात का नियम क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। जैसे देख लीजिए, जल का प्रत्येक नमूना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, लेकिन जितना भी जल होगा इस ब्रह्मांड में, सभी में जो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात होगा वो निश्चित होगा। जैसे हाइड्रोजन H2O होता है तो हाइड्रोजन का भार कितना हो गया? 2, O का ऑक्सीजन का भार हो गया 16। अब इसको सरल अनुपात में बदलेंगे। सरल अनुपात का मतलब ये, इसको ऐसे काट दें कि ये फिर बाद में न कटे, तो ये 2 1 कम 2 और 2 8 16 हो गया। इस तरह से 1:8 ये सरल अनुपात हो गया। तो हमेशा जो अवयवी तत्व होंगे यौगिकों के, वो एक सरल अनुपात में ही रहते हैं उनके भारों के। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गेल-यूसैक का गैस आयतन संबंधी नियम लिखिए। तो अब गेल-यूसैक का गैस आयतन संबंधी नियम ये है कि समान ताप और दाब पर जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके संयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैस होता है, तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। तो सीधा सीधा है, जैसे यहाँ पर N2 है, नाइट्रोजन है, ये किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये भी किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। इनके रिएक्शन से अमोनिया बना, ये भी किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। तो जब अभिकारक भी गैस अवस्था में हो और उसका जो उत्पाद है वो भी गैस अवस्था में हो, तो इनका जितना भी आयतन होता है एक सरल अनुपात में होता है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन कुछ नहीं है तो इसका आयतन का अनुपात 1 हो गया। इसमें हाइड्रोजन 3 गुना है तो यहाँ पर 3 अनुपात हो गया। ये NH3 2 गुना है तो ये 2 हो गया। इसे ही गेल-यूसैक का गैस आयतन संबंधी नियम कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत अभिकर्मक क्या है। तो संतुलित समीकरण में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहता है वह पहले समाप्त हो जाता है, ऐसे क्रियाकारक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, क्योंकि वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। उदाहरण के लिए समझ लिए, यहाँ पर मान लीजिए H2 है और ये O2 है और इसकी क्रिया से H2O बनता है। अब यहाँ पर मान लीजिए H2 की मात्रा ज़्यादा है और O2 की मात्रा कम है, तो यहाँ पर ये जो है सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा, क्योंकि जब जैसे इसका अभिकारक का ये सांद्रण या इसका मान समाप्त हो जाएगा, जल वलना भी समाप्त हो जाता है और ये पहले समाप्त हो जाता है, तो इस क्रिया को क्या कर देता है? सीमित कर देता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जो संतुलित हो, तो उसमें वह अभिकारक जो पहले समाप्त हो जाता है और वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, उसे ही क्या कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं मोल क्या है। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को मोल कहते हैं, और इसका जो मान होता है 6.023 गुणे 10 की घात 23 होता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, मूल अनुपाती सूत्र क्या है। तो वह सूत्र जो किसी यौगिक के
अणु में विद्यमान विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को सरल अनुपात में दर्शाता है, उसे मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे यहाँ पर ये एस्टिक अम्ल है। अब जब ये एस्टिक अम्ल है तो इसमें पूरी संख्या हम गिन लेंगे कि कितने कार्बन है। तो एक कार्बन और ये एक कार्बन, कितने कार्बन हो गए, यहाँ 2 कार्बन हो गए। इसी तरह से अब हम इसमें हाइड्रोजन गिन लेते हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन और एक ये हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब हम ऑक्सीजन भी देख लेते हैं, तो इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। इस तरह से सबसे पहले इसमें कितने अणु हैं ये गिन लेते हैं। अब इसको सरल अनुपात में, सरल अनुपात का मतलब ये है कि कोई ऐसी संख्या से इसको काटते हैं जिनसे सभी संख्याएं कट जाएं। तो 2 से 2 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 लिख दिए हैं। 1 का मतलब सीधा लिख दिए हैं। यहाँ 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसमें 2 का भाग करेंगे तो इसमें 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो सरल अनुपाती सूत्र है या मूल अनुपाती सूत्र है, ये हो गया CH2O। तो यही है, किसी यौगिक में विद्यमान विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को सरल अनुपात में हम दर्शाते हैं। यहाँ दूसरा उदाहरण देख लिए, C6H12O6 है, ये ग्लूकोज होता है। अब इसमें 6 से सभी कट जाएंगे तो 6 से भाग कर दो, तो 6 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसका सूत्र क्या हो गया, CH2। तो ये ग्लूकोज का मूल अनुपाती सूत्र हो गया। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट 2 अंक के प्रश्न हैं इस चैप्टर से। फिर अब हम 3 अंक के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।